इसलिए भरत के नाम पर इस राज्य को भारत कहा गया है। भरत जी ने अनंत अनंत भाव से आज अनंत दिव्यता के साथ राज्य का संचालन किया ना, और हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके आज भजन करने के लिए जंगल में चले। जंगल में कहां गए महाराज? गंडकी नदी में। वर्तमान में नेपाल में, उस समय भारत अखंड था। अब भारत अलग हुआ हमारा, तो हमारे अलग अलग राज्य अलग अलग देश बन गए। तो नेपाल उस समय भारत का ही अंग था। तो गंडकी नदी भारत में ही आती थी। उसी गंडकी नदी के किनारे कुंड है जिसे दामोदर कुंड कहते हैं। जो दामोदर कुंड जहां से श्री ठाकुर जी शालिग्राम जी प्राप्त किए जाते हैं महाराज, जिसे शालिग्राम तीर्थ भी कहा जाता है। तुलसी जी का बिरवा कुंड में छोड़ने पर शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, ऐसा भाव होता है महाराज। और ऐसी अनंत अनंत रूपेण भाव विधिता उसी तट पर, गंडकी के तट पर बैठ करके भरत जी भजन करते हैं। ध्यान रखो, अपने राज्य को छोड़ करके आए हैं, संपत्ति, बेटा, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ करके आए भजन करने के लिए। भगवान का भजन करते 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 भरत जी के मन में एक भाव आया। और भरत जी के मन में क्या भाव आया? भगवान का नितांत भजन करते इधर एक हिरणी जो गर्भवती है, वो गर्भवती हिरणी दौड़ी दौड़ी सिंह से बचती बचती आई। और जैसे ही महाराज नदी को देखा तो छलांग मारा, तो पत्थर किनोर से लगने पर महाराज पेट में चीरा लगा। और जैसे ही पेट में चीरा लगा तो प्रसूति नदी के मृत्यु हो गई और हिरणी इस पार आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस समय भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा हिरण का बच्चा डूब रहा है तो उस बच्चे को बचाया। और संतों का कर्तव्य है बचाना, डूबते को बचाना। हिरण के बच्चे को बचाया तो सही, पर उसी के भीतर आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे में। ऐसी आसक्ति हुई, ऐसा आसक्ति का भाव उनके हृदय में आ गया कि आज उस हिरण के प्रति ममत्व लग गया। जो पहले उनको सुख माला फेरने में मिलता था ना, अब वो सुख उनको, वो हिरण जब उनके गले में आकर के जब गुदगुदाता तो उनको परम सुख मिलता। हाथ की माला छूट जाती, नन्ही नन्ही दूब चुन करके लाना, हिरण को चुगाना, महाराज उसका ध्यान रखना, जल पिलाना। भरत जी उसी के चिंतन में लगने लग गए। अब भरत जी का चिंतन भगवान से हट गया। देखो जरा, राजपाट छोड़ करके आए, बेटे छोड़ करके आए, पर हिरण में ममता लग गई। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं महाराज, मन मरी न माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तृष्णा नहीं मिटती। हाँ महाराज बताओ जरा, तृष्णा तो जीव की मिटती नहीं, समाप्त नहीं हो पा रही। एक न एक चिंता हमारे मन में लगी। बताओ, अब भरत जी महाराज की चिंता है, चिंता उस हिरण के भीतर लगी। समय रहते अपने दुर्गुणों का परित्याग कर दो, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि दुर्गुण हमारे जीवन को समाप्त कर देंगे। हाँ, डॉक्टर कहे उसके पहले मीठे से थोड़ा मुंह मोड़ लो तो शुगर की बीमारी ना होवे। भाई डॉक्टर कहे उससे पहले ज्यादा घी खाना, तेल मसाला खाना छोड़ दो, नहीं तो महाराज हार्ट पेशेंट की बीमारी आएगी तो डॉक्टर अपने आप कहेंगे बोले लूखी रोटी खाओ। बताओ, करोड़पति आदमी डॉक्टर ने देखा घी खा मत, बोले कौन? बोले बेमौत मरजाल, घी खा तो मौत आ जाए। बताओ, इसलिए ध्यान रखिए, समय रहते हमें अपने दुर्गुणों को छोड़ना है। मांस, मदिरा, शराब इत्यादि जो भी दुर्गुण है, इन्हें अपने जीवन से समय रहते इसका परित्याग कर दीजिए, अन्यथा आने वाले समय में हमारा केवल और केवल पतन होना ही निश्चित है अपने जीवन के कल्याण। आज भरत जी महाराज की चित्तवृत्ति ऐसी उस हिरण के बच्चे में लगी। महाराज ऐसी चित्तवृत्ति हिरण के बच्चे में लगी कि इधर माला फेर रहे थे भरत जी, और वो हिरण का बच्चा पानी पीने के लिए तालाब पर, नदी पर गया। और जैसे ही नदी के किनारे जाकर के पानी पीने लगा तो हिरण का झुंड आया हुआ था। हिरण के झुंड को जैसे ही उस हिरण ने देखा, पानी के भीतर परछाई नजर आवे, खुद का मुंह भी दिखे और हिरण के झुंड का भी दिखे। वो हिरण का बच्चा कहे कि मेरे जैसी शकल वाला तो ये झुंड है, भाई इसमें जितने भी ये सब मेरी जैसी शकल वाले। अब मैं तो वो दाढ़ी वाले को अपना मान के बैठा इतने दिन से कि वो हमारा अपना है, अब वो तो हमारे जैसा दिखता नहीं है। हिरण ने सोचा कि वो मेरा अपना नहीं, मेरे अपने तो ये हैं, और उसी समय उस हिरण के झुंड में चल करके हिरण उन्हें छोड़ करके चल। अब भरत जी महाराज को चित्तवृत्ति में केवल हिरण बसा था। वो कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, शेर खा गया होगा, मार डाला होगा, भूखा मर गया होगा, भटक गया होगा, और अंतमत्वा सुगत्वा उसी समय हिरण भरत जी का प्राणांत हो गया। और अंतिम समय में जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी
गति हुई। परिणाम वही भरत जी अंतिम मति उनकी हिरण की थी और अगली योनि उन्हें हिरण को मिली। महाराज अब विचार कर लो, अब हमारे दिमाग में क्या क्या भरा पड़ा, दुकान है, मकान है, बेटा है, बेटी है, पोता है, नाती है, सब भरे पड़े। बताओ जरा अब हमारी गति क्या होगी। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, महाराज एक मृगा के कारणे भरत धरी दो देह, और तुलसी तिनकी कौन गति, जिनके नानागे। अरे एक हिरण के चक्कर में पड़े भरत जी, दो दो योनियों को प्राप्त करना पड़ा, हिरण बनना पड़ा, फिर ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ा। अब जिनकी गति न्यारी न्यारी, उनकी हालत क्या होगी। तो कुत्ता देखा होगा ना आपने, वो घर आपके घर के बाहर आके अपना पेट दिखाता, पांव ऊंचे करता, पूंछ हलाता है, आप डंडे से मारो, पत्थर मारो तो भी घूम फिर के आप ही के घर में आवे। बोले कुत्ता नहीं है महाराज, ये दादाजी हैं। तो घर में इतनी आसक्ति है कि कुत्ता भी बने तो डंडे खावे तो घर के ही खावे। ये आसक्ति तो है ना महाराज, घर के द्वार पर लेकर के आते। सावधान। हाँ अब महाराज हमें कोई कह दे भगवान का भजन करो तो हम कहां भजन करने बैठे, भगवान का भजन हम करते थोड़ी। मर एक दादाजी अपने पोते को खिला रहे थे गोदी में लेकर के। अब महाराज दादाजी को महाराज पोता अभी बोलना सीख ही रहा था, तो अपने दादा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा बाबा बाबा। एक महात्मा जी निकले हमारे चेल बिहारी दास, इन्होंने बोला अरे महाराज अब तो तुम्हारा पोता भी कह रहा है कि बाबा हो जाओ महाराज, अब तो तुम भजन कर लो, पोता हो गया अब तो भजन करो। तो वो महाराज क्या कहे, दादाजी क्या कहे, महाराज मैं जब अपने बेटे को गोद में लेता हूं तो ये कहता है कि बाबा बाबा, तो मेरा मन कहता है कि बाबा हो जाऊं, पर जब मैं अपनी बेटी के बेटे को गोद में लेता हूं तो वो कहता है बोले ना 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 ना। तो बेटे के बेटे की मानू कि बेटी के बेटे की, चक्कर तो यहां पड़ रहा महाराज हमारे। बताओ हम अपनी बुद्धि को ऐसे उलझाए रखे हुए हैं। महाराज अंत में हिरण की योनि और पुनः ब्राह्मण घर में जन्म लिया। यहाँ पर भी इन्हें अपनी चेतना याद रही, घर के सब काम कोई बताते तो उठपटांग करते। राजा आज महाराज जड़वत होकर के जंगल में घूमने लगे, इनका नाम जड़भरत हो गया। और महाराज राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठ करके अपने कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और उसी समय महाराज आज श्री उनका कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को पकड़कर कहार में लगाया। और जैसे ही भरत जी साधु चले चींटी बचाई के, साधु तो चींटी बचा करके चलता, और जैसे ही चींटी बचा करके चले माथा फूटे। राजा रघुगण ने बोला कौन? अखिल भारत वर्ष का चक्रवर्ती सम्राट पालकी में बैठा है, और कौन मुझे पत्थर से मार रहा। महाराज राजा रघुगण ने आज जैसे जड़ भरत जी को देखा, अरे मूड इतना अट्ठा कट्टा होकर के इतना आलस्य करता है, पालकी ढोने में जोर आता। आज कहते बोले महाराज न क्लेद्यो हम न शेद्यो हम न शोषिति इति मारुता, मुझे कोई जला सकता है न मुझे कोई मार सकता है, मैं अजर अमर आत्मा। आज चरणों में पड़ गए, ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करिए। आज कहते राजन अहंकार लेकर के तुम ज्ञान प्राप्त करने जाते हो, तुम्हारे जैसा अहंकारी जगत में कोई। ध्यान रखना, अहंकार कभी ज्ञान को प्राप्त होने नहीं देता। अगर गुरु की शरण में जाना तो अहंकार का परित्याग करके जाओ। आज राजा रघुगण चरणों में नतमस्तक होकर के भरत जी को प्रणाम निवेदन करते हैं। भरत जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अनंत अनंत रूपेण आशीर्वाद लेकर के आज महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरत जी ने अपना कल्याण किया। आगे चल करके महाराज भरत जी की दिव्य गाथा के पश्चात अनंत अनंत रूपेण बड़ी दिव्यता के साथ, बड़े भाव के साथ भवाटवी का वर्णन हुआ। विष्णुपदी मां गंगा का गंगा की चर्चा आई। महाराज दृष्टवा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्मम शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्राणि गंगाहन्ते युगे। भारतवर्ष की महिमा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल माता एक है, बोले भारत है।
आपने कभी ये नहीं, हमारा लोग कहते हैं बोले तुम्हारे भगवान भारत में ही अवतार क्यों लेते, अमेरिका में क्यों नहीं लेते, इंग्लैंड में क्यों नहीं लेते। मैं निवेदन करूं आपसे, ध्यान रखिएगा, जन्म लेने के लिए माता की आवश्यकता होती। माता की कोख के बिना धरती पर कोई प्रकट नहीं होता, और माँ की कोख के बिना कोई प्रकट होता तो वो विकराल प्रकट होता। और प्रत्यक्ष दर्शन हमारे सामने, नरसिंह भगवान माँ की गर्भ से नहीं आए, वो खम्भ से आए, तो उनको भी विकराल बन करके आना पड़ा। पुत्र का जन्म तो माँ की कोख से होता है, और महाराज माँ के द्वारा ही पुत्र का प्रादुर्भाव होता है। और बताओ जरा, आपने कभी सुना अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता है? बताओ जरा, कभी सुना महाराज? माता केवल एक है, भारत माता। तो जन्म देने की ताकत परमात्मा को भी अगर किसी के पास है तो वो केवल और केवल भारत की भूमि को है। इसलिए भारत की भूमि पर परमात्मा भी अवतार लेकर के आते। धन्य है भारत की भूमि, जहां परमात्मा अपने महाराज घुटनों के बल इस धरती पर चलते हैं। इसलिए तो भारत को धन्य कहा गया। अभूतपूर्व भारत। नरकों का वर्णन हुआ, 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया। और जब नरकों की यातनाओं के बारे में बताया तो महाराज परीक्षित जी को चिंता हुई कि नरकों के बारे में बताया तो भगवान आपके नरक से कौन बच सकता है। भाई पापी आदमी का कल्याण कैसे होगा? भाई चलो ठीक है, नाम जपने वाला या भजन करने वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला, यज्ञ करने वाला, पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला, ये तो तर जाएंगे, पर पापी आदमी का क्या होगा? बड़ी सुंदर सी गाथा श्रवण कराते, अजामिलो उपाख्यान। भागवत का बड़ा प्रसंग सुंदर है महाराज। अजामिलो उपाख्यान का वर्णन हुआ। अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न हुआ, और महाराज अनंत धार्मिक थे, भगवत भक्त थे, भगवान की भक्ति करते, गुरु की आज्ञा का पालन करते, गुरु की सेवा करते, संतों की सेवा करते। पर एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक वेश्यालय था। उस वेश्यालय में उस वेश्या को एक व्यक्ति के साथ रमण करते देख लिया। देखते ही चित्तवृत्ति बिगड़ गई, और महाराज अजामिल उस वेश्या को लेकर के अपने साथ चल पड़े। इसलिए आपकी दृष्टि हमारी दृष्टि से पता चलता है, हमारी चित्तवृत्ति दृष्टि से बिगड़ती है महाराज। इसलिए अपनी दृष्टि सुंदर हो, परमात्मा का दृश्यमान देदीप्यमान स्वरूप हम देखें। और जैसे ही महाराज श्री अजामिल आज उस वेश्या को लेकर के चला तो चित्तवृत्ति समाप्त हो गई, धर्म समाप्त हो गया, पुण्य समाप्त हो गया। सब धर्म कर्म जब समाप्त हो गया तो केवल और केवल पाप वृत्ति में मुझे आज माथे पर काला कफन बांध लिया, काला टीका लगाकर, बंदूक कंधे पर टांग करके साधु संतों को लूटना, भक्तों को लूटना, मंदिरों में चोरी करना, महाराज इस प्रकार के पाप कृत्य में लग गया। एक बार नगर में संतों की जमात आई, और जैसे ही संतों की जमात आई ना महाराज, तो पूछा भैया कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताओ जहां भोजन प्रसाद जी सके। अब चौराहे पर तो खुरापाती लोग बैठे महाराज, जिन्हें घरे काम कोई नहीं, खेते काम कोई नहीं, कूड़े काम कोई नहीं, चौराहे पे बैठ थारी मारी में जीवन बिता दे। हमारे गुरुदेव तो कहते महाराज, जो खेले ताश उसके घर का जाए सत्यानाश। अब बताओ चौराहे पर बैठ करके ताश खेलते आपको 50 मिल जाएंगे, पर भगवान की भक्ति करने के लिए कह दो मंदिर में आने वाला एक आपको नहीं मिलेगा। विचार करो, ताश की महत्वता ज्यादा होगी। तो महाराज ऐसे खुरापाती बैठे। अब उन्होंने कहा महाराज जाओ। बोले कहा? बोले अजामिल का घर बता दिया। बोले उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई भजन आनंदी नहीं। महात्मा ने आंगन में डेरा लगाया, भजन करने लगे। अजामिल आया, क्रोध से तलवार म्यान से निकाल करके आया। बोले भागो। पत्नी निकल करके आती, बोले चुप रहो, इन संतों को रुकने के लिए मैंने कहा। महात्मा सब तो डर के भाग गए, पर एक महात्मा रहेगा। बोले देख अजामिल, मैंने तेरी भूमि में बैठ करके भगवान का भजन किया, तेरे घर के अन्न से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया। तू इतना कर कि मुझे कुछ दक्षिणा दे। बोले दक्षिणा यही है बोले कि तुम्हारे ये तुम भी मैंने नहीं लिए, नहीं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ता, तुम्हारा खोपड़ा नहीं फोड़ा, भागो यहां से। बोले अजामिल कुछ तो देना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं। अगर कुछ महाराज नहीं दोगे, बार बार मना कर दिया। अंत में महात्मा ने कहा अच्छा बता, कोई बात नहीं, तू नहीं देता तो मैं तुझे एक चीज देता हूं जो तू ले ले। बोले क्या दोगे? बोले तेरी पत्नी गर्भवती है, उसके बेटा जन्म लेगा, उस बेटे का नाम तू नारायण रख ले। हाँ रख लेंगे, भागो यहां से, जाओ। महात्मा तो चले गए, पर क्रांति कर गए नाम की। वो आजकल के माता पिता अपने बच्चों के नाम ही क्या रखे पता ही नहीं चलता। पूछो जरा माता जी का नाम, बोले गंगा देवी। पिताजी का नाम बोले रामलाल जी, और बेटे का नाम बोले टिंकू। रामलाल जी गंगा देवी के घर में टिंकू पैदा हुआ। अरे बताओ जरा
नाम तो अच्छा होना चाहिए, नाम तो संस्कारी हो, नाम अच्छा होगा तभी तो कल्याण हो पाएगा। और महाराज अजामिल ने महात्मा को भगाया। आज पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, महात्मा की बात याद रही और नाम रख लिया नारायण। बालक छोटा है तो बेटे से बड़ा प्रेम, नारायण 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 नारायण, चले तो नारायण, उठे तो नारायण, बोले तो नारायण, हंसे तो नारायण, नारायण 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 नारायण। केवल एक नाम भगवान के नारायण के अलावा कुछ नहीं सूझता। उठे चले फिरे सब तरफ नारायण। अपने बेटे को नारायण को कंधे पर बिठा करके चल रहा था और चलते चलते पत्थर की ठोकर लगी, क्योंकि 80-85 वर्ष की उम्र हो गई थी। ठोकर लगते ही जैसे भूमि पर गिरा, प्राण पंखेरु निकल पड़े, चीख पड़ा नारायण। यम के दूत प्रकट हो गए, कांटों भरा पाश अजामिल के शरीर पर डाल दिया, प्राण को खींचने लगे। देवदूत प्रकट हो गए, यम के पाशों को काट दिया सुदर्शन चक्र ने। विवाद हो गया, ये नरक जाएगा, बोले नहीं जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा। अरे भला इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं, बोले भले पापी हो पर इसने नाम नारायण का लिया। अरे नारायण का नाम नहीं लिया, बोले किसका लिया, बोले इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। बोले बेटे का नहीं लिया, नारायण का लिया। अच्छा ये बताओ, नारायण का नाम पहले हुआ कि इसके बेटे का नाम नारायण पहले हुआ? बोले नाम तो नारायण का ही है। बोले बस भले किसी का भी नाम लिया पर है नारायण, इसलिए नारायण का नाम भला बैकुंठ जाएगा। आज यम के दूत परास्त हो गए, अपने बाणों को, अपने पाशों को लेकर के यम के द्वार पर पहुंचे और यम से कहा, हो महाराज आज से हम आपकी नौकरी का परित्याग करते हैं, कोई नौकरी नहीं करनी। ये लो तुम्हारी टोपी, ये लो तुम्हारी वर्दी, ये लो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हर कोई आके डरा जाता, हर कोई आके धमका जाता, हमारे पाशों को काट के चले गए। बोले कौन? बोले नारायण के पार्षद। बोले क्या कर दिया? अरे अजामिल बड़ा पापी, बड़ा दुराचारी, बड़ा अत्याचारी, नरक जाने वाला था, हम नरक में ले जाते, पर आपका महाराज अजामिल ने कह दिया नारायण, अपने बेटे को पुकारा है नारायण, और देवदूतों ने हमारे पास काट दी। यमदूत यमराज कहे, बोले चुप रहो, नारायण का नाम लोगे तो जितने भी नरक में बैठे इन सबको भेजना पड़ेगा बैकुंठ में। इनके कान में नारायण का नाम पड़ गया। क्यों? नारायण क्या है देखो, अब ध्यान से सुनो, कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्या करें? बोले जो मृत्यु की मरणासन्न स्थिति पर है उसके पास जाकर के खड़े हो जाना। अगर उसके मुख से संसार का चिंतन निकल जाए तो घसीट करके नरक लेकर के जाना, लेकिन अगर उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो दंडवत प्रणाम करके लौट आना, उसके निकट तक जाने की हिम्मत मत। भगवान के नाम लेने वाले, वाह, यहाँ का निर्णय तो हुआ। अब ये भगवान के जो पार्षद थे ना, भगवान के धाम गए बैकुंठ और जाकर के भगवान से लड़े। बोले देखो नारायण, तुम्हारे पति को, तुम्हारे देवी से, लक्ष्मी जी से कहा तुम्हारे पति को समझा लो, ऐसा नाम रखा है कि हमारा तो विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। बोले क्या झगड़ा हुआ? बोले तुम्हारे पति ने, महाराज हमारे, महाराज बताओ नाम लिया अजामिल ने तुम्हारे पति का नारायण, और यम के पास काटने के लिए उंगली से सुदर्शन चक्र फिसल गया, ऐसा तुम्हारे पति का नाम है, विचार कर लो। अब वो उससे विवाद हो गया, ऐसा नाम रखने की जरूरत कहां रही है? नारायण जागे, बोले क्या बात हुई? बोले अजामिल ने आपका नाम लिया। तो ले आए अजामिल को? बोले नहीं लाए। बोले क्यों नहीं लाए? अरे महाराज हम नहीं लाए। जो नहीं लाए? अरे विमान नहीं था, कोई महाराज साधन नहीं था लाने का, क्यों नहीं लाए? आज कहने लगे, बोले प्रभु हमारे पास विमान भी था, साधन भी था, पर ध्यान पूर्वक सुनिएगा नारायण, आपने जो हमें विमान दिया है उस विमान में हम बड़े बड़े योगियों को लाएंगे, बड़े बड़े याज्ञिकों को लाएंगे, बड़े बड़े दानी तपस्वी त्यागियों को लाएंगे, पर सावधान नारायण, जो अंतिम समय में तुम्हारा नाम लेता हो उसे लाने की ताकत हमारी नहीं है। उसे लाने के लिए गरुड़ पर बैठ करके तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी को संग ले जाना होगा और उस भक्त को अपनी गोद में बिठा करके बैकुंठ लाना होगा। नाम लेने वाले को लाने के लिए भगवान को आना पड़ता है, इसलिए जपिए नाम, सब चतुराई छोड़ करके केवल कल्याण करने वाला भगवान का नाम है महाराज। अजामिलो उपाख्यान का वर्णन हुआ, वृत्रासुर की चर्चा आती, उसके बाद भक्त प्रहलाद की चर्चा आती। जिन भगवान नरसिंह के दिव्य द्वार पर हम बैठे हैं, वो भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की लीला अभूतपूर्व रूपेण महाराज, बड़ी दिव्य लीला श्री ठाकुर जी की। महाराज अनंत अनंत हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष का जब वध हुआ
तो हिरण्यकश्यपु अपने भाई की मृत्यु पर पश्चाताप करता, रोता, मेरा भाई मर गया। माता को समझाया, भाभी को समझाया, जन्म मरण तो चलता रहता है, तुम कहां इसकी चिंता करते हो, अपने जीवन का कल्याण तो केवल आप चिंता न करें, मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। थोड़ी देर का ज्ञान था और थोड़ी देर में क्रोधित हो गया कि अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। और उसी समय हिरण्यकश्यपु ने विचार कर लिया कि मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या करने के लिए चल पड़ा महाराज जंगल में। और जंगल में जाकर के आज जैसी तपस्या करने के लिए बैठा है हिरण्यकश्यपु, एक तोता आया और तोते ने आकर के भगवान के नाम को जपना प्रारंभ कर दिया। और क्या भगवान का नाम जपे महाराज? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तोते ने जब भगवान का नाम लिया ना महाराज, हरि शरणम कहा, तो हिरण्यकश्यपु बोले अरे मुहूर्त ही खराब हो गया। अब बताओ जरा, आज मुहूर्त होते ही महाराज तोते ने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। और शत्रु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु लौट करके अपने घर आ गया। और जैसे ही अपने घर लौट करके आया हिरण्यकश्यपु, तो आज राज्य में तो जय जयकार होने लगी, लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, हमारे महाराज पधारे हैं। लेकिन उनकी पत्नी है कयाधु, वो विचार करे कि इतनी जल्दी तो भगवान प्रकट होकर के वरदान नहीं दे सकते, कोई न कोई तो गड़बड़ है। पर है राक्षस, मान लो पूछे और क्रोधित हो जावे तो क्या करे? तो कयाधु ने त्रिया चरित्र दिखाया। पति के मन की बात जाननी हो, गुप्त बात जाननी हो, तो त्रिया चरित्र देखो महाराजा। कयाधु ने क्या किया, आज महाराज बिलक बिलक प्रकार के उबटनों से स्नान किया, सुगंधित द्रव्यों से स्नान किया, दिव्य वस्त्र अलंकारों को धारण किया, और अपने हाथों से सटरस व्यंजन बनाए, अपने हाथों से भोजन प्रसाद तैयार करके, भोजन अपने हाथों से बना करके अपने पति के सन्मुख स्वर्ण की थाल में सुसज्जित करके लेकर के गई, और अपने पति को अपने हाथों से जिमावे। और जिमाती जिमाती क्या कहे, बोले देखो कितना मेरा भाग्य है कि आज मुझे आपके जैसे पति मिले। क्यों, क्या बात हुई? बोले अरे प्रभु, आपके द्वारा ही तो मेरा कल्याण हुआ है, आप जैसे पति पाकर के मैं जीवन को धन्य कर चुकी हूं। आपसे तो ब्रह्मा डरे, विष्णु डरे, शंकर डरे। देखो जरा मुझ नारी पर आपने कितनी कृपा करी, और मुझे आपने स्वीकार किया, मेरे जीवन पर बड़ी कृपा करी। आपसे ब्रह्मा डरे, आपको जंगल में जाते देर नहीं हुई और ब्रह्मा को आते देर नहीं हुई। बताओ कितना भय है ब्रह्मलोक में आपके नाम का। हिरण्यकश्यपु बोले कयाधु तू बड़ी भोली है, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, मुझे वरदान नहीं मिला। बोले आप बिना वरदान के कैसे लौट करके आगे, बात क्या हुई? तो हिरण्यकश्यपु कहता, बोले कयाधु क्या बताऊं, जब मैं तपस्या करने के लिए बैठा तो एक तोता आया और तोते ने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। शत्रु? आपका शत्रु? अरे ब्रह्मा आपसे डरे, शंकर आपसे डरे, इंद्र आपके भय से आपके घर में पानी भरे, अग्निदेव आपके घर में भोजन बनावे, देवता आपसे डरते, और आप कह रहे हैं कि आपका शत्रु? कौन है आपका शत्रु? अरे कयाधु वही। बोले कौन? अरे वही। अरे कौन? अरे वही। नाम नहीं लेता, कौन? अरे वही। बोले कौन? बोले नारायण। कयाधु ने देखा पहली बार मेरे पति ने भगवान का नाम लिया है, अब अपने पति का कल्याण करवा करके ही रहूंगी। भोजन का निवाला दूसरा दे। बोले स्वामी वो दुष्ट तोता क्या बोला था? हरि कयाधु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बार बार महाराज भगवान का नाम झाड़ू लगाते लगाते बोले स्वामी मैं भूल गई वो तोता क्या बोला था दुष्ट कहीं का। हरि कयाधु हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। झाड़ू लगाते लगाते, पोछा लगाते लगाते वो तोता क्या बोला? बोले हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अंत में कयाधु ने आज 107 बार भगवान का नाम जपवाया। रात्रि में सहवास क्रीड़ा करने के लिए जब निज कक्ष में प्रवेश हुए और अति क्रीड़ा करते हुए कयाधु ने अपने पति से पूछा वो तोता क्या बोला था? हिरण्यकशिपु कहता है हरि शरणम। और उसी समय कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव कयाधु के गर्भ में हो गया। आज महाराज अनंत अनंत परिधि अनंत दिव्यता से कयाधु आज गर्भ को धारण करती है। प्रातः काल हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जाते हैं, इधर इंद्र कयाधु का हरण करके लेकर के जाते हैं। नारद जी द्वारा समझाया गया और पुनः कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं। गर्भकाल में भगवान का नाम लो,
भगवान का सत्संग सुनो तो संतान संस्कारवान होगी। माँ गर्भ में ही तो अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करती है। और उसी समय महाराज अनंत अनंत रूप से हिरण्यकशिपु को वरदान देने ब्रह्मदेव प्रकट हुए। महाराज सूख करके हड्डी का कंकाल हो गया, जल छिड़का, प्राणा हस्ती सुशेर था। महाराज हड्डियों का कंकाल बना हुआ, मानो अभी घर से चल के आया, इतना तरोताजा हो जाओ। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो। बोले वरदान ये दीजिए कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा बोले मैं खुद अमर नहीं, तुझे अमर कहां से कर दूं? और कोई वरदान मांगो। इसके बदले में वरदान मांगा न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर में न घर के बाहर, न ऊपर न नीचे, न देव न दानव न मानव। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी जीव से और 12 महीनों में मेरा वध न हो। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी कहकर चले गए। हिरण्यकशिपु आया और सारे नगर में हाहाकार मचा दिया। कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य कर्म नहीं, केवल और केवल हिरण्यकशिपु भगवान की जय जयकार। हिरण्यकशिपु भगवान की जय जयकार की जब बात कही ना महाराज, सब तरफ त्राहि माम, कोई भगवान सब तरफ बिल्कुल महाराज त्राहि त्राहि कराई। आज भगवान का नाम वंचित। आज अनंत रूप से कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म नारद जी के यहाँ आश्रम में प्रदान की ना। महाराज संलाद, अनुल्लाद, लाद और प्रहलाद, उनके 4 पुत्र। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं। सबसे छोटा पुत्र हिरण्यकशिपु बड़ा प्यारा है, बड़ा प्रेमी वाला है, भगवान का परम भक्त है और भगवान के अनंत भक्त हैं, भगवान के नाम जापी संत हैं, भगवान के अपर महाराज अनंत अनंत रूपेण भगवान की श्री चरण शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। अनंत अनंत भाव से एक दिन की बात, दूतों ने कहा बोले महाराज आपका बेटा बढ़िया बढ़िया बातें करता, बोले बुलाओ जरा। वो गोदी में बिठाया बेटे को, और जैसे ही गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके कहा, पूछा क्यों बेटा, मैंने सुना तू बढ़िया बढ़िया बातें करता, बता तू क्या जानता? बोले पिताश्री पहली बात मैं जो आपको कहूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, अयोग्य व्यक्ति को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। और दूसरी बात, जिज्ञासु व्यक्ति से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आप जिज्ञासु इसलिए मैं आपको बताता हूं कि संसार में कल्याण का अगर कोई साधन है तो केवल श्री ठाकुर जी का भजन है। हे पिताश्री, अपने अहंकार, अपने मद, अपने घमंड का परित्याग करके आप केवल श्री नारायण की शरण में आइए, वो भगवान नारायण आपका कल्याण कर देंगे। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने पुत्र को पकड़ करके भूमि पर पटक दिया। मेरा पुत्र होकर के मेरे विरुद्ध कार्य करता, मेरे शत्रु का नाम लेता है। इस संसार में भगवान केवल मैं हूं। ये सारी प्रजा मेरी आरती करती है, ये सारी प्रजा मेरी स्तुति का गान करती है, ये ब्राह्मण मेरे मंत्र का उच्चारण करते हैं, यज्ञ में स्वाहा की ध्वनि मेरे नाम के साथ होती है, और तू मुझे ज्ञान देता है कि वो परम पिता नारायण है। हे मूढ़, अपनी मूढ़ता का परित्याग कर, अन्यथा मैं तुझे मृत्यु के घाट शरीर के अंग में सड़ान लग जावे तो शरीर को मृत्यु से बचाने के लिए अंग को काटना ही उचित है। और आज मेरे घर में मेरा कलंकी पैदा हुआ है जो मेरे नाम को कलंकित करता है। आज तू ही मेरा विरोध करेगा, तू ही मेरे विपरीत जाएगा, तो ये प्रजा मेरा शासन नहीं मानेगी। और आज मैं अपनी प्रजा में अपने शासन को स्थापित करने के लिए तुझे मृत्यु के घाट ऐसे तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े। महाराज दूतों ने कहा रुक जाइए, एक अवसर हमें दीजिए। दूत लेकर के चले, पहाड़ पर खड़े हो गए, बोले देख प्रहलाद, अब भी समय है, याद कर ले, अपने पिता को भगवान मान ले, अन्यथा भूमि पर पड़ते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि मृत्यु को आने में देर लगेगी पर मेरे नारायण को आने में देर नहीं लगेगी महाराज। और कमल के पुष्प के रूप में भगवान प्रकट हुए। आज भगवान को, आज प्रहलाद जी को झेल लिया। इधर दूत आए, बोले महाराज आपकी जय हो, आपका शत्रु मारा गया। और जैसे ही शत्रु मारा गया कहने लगे ना महाराज, इधर माल गले की माला निकाल निकाल करके देने लगे। और इधर से प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं, बोले पिताजी तुम्हारे कर्मचारी सब चोर हैं, काम पूरा करते नहीं है, बताओ अधूरा काम करके पूरा करते तो ये भी मेरे साथ कीर्तन करते हुए आते। इतना सुनते ही आज महाराज अनंत भाव से, अनंत रीति नीति से महाराज भयंकर क्रोध करके हिरण्यकशिपु विचार करता कि संज्ञा अमर शुक्राचार्य के शिष्य है, बोले एक मौका हमको दो। ले गए महाराज, अभी इनको उल्टी पट्टी सिखावे महाराज, उल्टा ज्ञान देवे महाराज, उल्टा ज्ञान देवे, सिखावे, पढ़ावे क्या और ये पढ़े क्या महाराज, पढ़ावे क्या और पढ़े क्या। गुरुजी केवे बोले ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला खा और गधे वाला गा, बोलो का खा गा।
प्रहलाद जी क्या कहे? बोले गुरुजी गलत पढ़ाते हो, सच्ची ज्ञान क्या है? बोले कन्हैया वाला क, खंबे वाला ख, गाय वाला ग, बोलो का ख ग। बताओ गुरुजी पढ़ावे क्या, प्रहलाद जी पढ़े क्या महाराज? और किस प्रकार से प्रहलाद जी को गुरुजी पढ़ा रहे हैं और प्रहलाद जी क्या कहते हैं? पूज्य महाराज जी के हम खारविंद सिंह भजन श्रवण करें। थोड़ी देर और आप बैठ जाइए, 10-15 मिनट की कथा है, बढ़िया भगवान की झांकी का दर्शन करो। भी भगवान नरसिंह पधारेंगे। हाँ फिर जाओ, बैठ जाओ। अतरी आगत कही है वाणु साहब भाई। प्रहलाद पधारे पढ़न सा
इंतजार कर ही रहा था। इतने में तो बहन आगे ढूंढा और कहने लगी, भैया क्यों चिंता करते हो? एक दिन होरी कियो है रंग, एक दिन गोरी कियो है रंग, प्रहलाद जलाओ हमारी संग, प्रहलाद जलावो हमारी संग। अपनी विद्या का दुरुपयोग करता, उसकी हालत क्या होगी थी? अरे जल गई होली उड़ेगी धूल, हाँ जल गई होली उड़ेगी धूल, हाँ जल गई होली उड़ेगी धूल, हाँ जल गई होली उड़ेगी धूल। तो हरि के भक्त है निरापुर, वो तो हरि के भक्त है निरापुर, वो तो हरि के भक्त है निरापुर, और पढ़न दी होलिका में जल होलिका में, हाँ और पढ़न दी होलिका नहीं छोड़ू बाबा राम नाम। बोली भक्त और भगवान की जय। जय हो। भगवान आज प्रहलाद जी को गुरुजी पढ़ाते क्या और प्रहलाद जी पढ़ते क्या है। आज बहुत दिनों तक आज गुरुजी पढ़ा रहे हैं और प्रहलाद जी पढ़ क्या रहे हैं। सारी पाठशाला को विपरीत कर दी ना, सारे विद्यार्थी विपरीत हो गए। हर तरफ से हर परिधि से प्रहलाद जी को सब उपाय कर लिए असुर बनाने का, पर आज प्रहलाद जी को कोई टस से मस न कर सका। अंत में महाराज एक दिन हिरण्यकश्यपु जी ने अपने बेटे को पुनः हिरण्यकश्यपु ने बेटे को पुनः बुलाया और आज गोदी में बिठा करके पूछा, बोले बेटा तू क्या क्या सीखा गुरुकुल में, जरा बता। तो आज कहने लगे, बोले पिताजी पहले तो मैं अनपढ़ था तो मेरी बात समझ में नहीं आती, अब तो मैं पढ़ा लिखा हो गया, मेरी बात कहां से समझ में आएगी। तो फिर भी मैं तुझसे जानना चाहता हूं तू क्या सीख करके आया। बोले गुरुजी एक नहीं 9 पाठ में सीख करके आया हूं। बोले बता। और आज श्री प्रहलाद जी कहते हैं महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। हे पिताश्री, इस भव सागर से पार होने का केवल एक उपाय बोले भगवान की भक्ति। और भक्ति प्राप्त करने के लिए संतों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने 9 मार्ग बताए हैं। सुन करके, अर्चन करके, वंदन करके, दास्य भाव से समर्पण करके, एन केन प्रकार 9 में से एक भी किसी के भीतर हो तो महाराज वो परमात्मा का हो जाता है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और पुनः भूमि पर पटक दिया। अब की बार तलवार निकाल करके मारने लगा तो चंडामर्क ने कहा एक मौका और दो। ले गए महाराज विद्यालय में, फिर अनर्गल शिक्षा देवे। इधर एक दिन गुरुजी को कहीं बाहर जाना था तो प्रहलाद जी से उनके मित्र बोले, प्रहलाद अग्नि तो जलावे ना, पहाड़ से गिर के तू मरे ना, हाथी तो कुचले ना, जहर से तू मरे ना, ये तेरे जादू मंत्र एक आध हमको भी सिखा। बोले जादू मंत्र ना, बोले सब भगवान की कृपा, बोले हमें भी बता। और लीनी प्रहलाद जी ने अपने हाथ में मृदंग और आज झांझ मंजीरे अपने मित्रों को दे करके, सहपाठियों को दे करके प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार भगवान का कीर्तन श्री प्रहलाद जी करते हैं महाराज, आइए हम भी प्रहलाद जी के संग भगवान का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते, भगवान का नाम जपिए। भगवान नरसिंह को प्रकट करने का एकमात्र उपाय नाम संकीर्तन भाव के साथ। हरि बोल। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।
न्यारी हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण आज प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, खामोर वासी यहाँ जो पांडाल में बैठे आप लोग किसकी तरफ है, पहले तो ये बताइए महाराज। प्रहलाद जी की तरफ हैं कि हिरण्यकशिपु की तरफ हैं? प्रहलाद जी की तरफ हूं। जो उठाइए जरा दोनों हाथ, सभी के हाथ ऊपर। जिसके हाथ ऊपर है वो प्रहलाद जी की तरफ है, और जिसके हाथ नीचे हो गए वो हिरण्यकशिपु की तरफ है। ध्यान रखिएगा अपने पड़ोसी का, जो हिरण्यकशिपु की तरफ हो ना उससे थोड़ा दूर बैठिएगा। और हरि बोल, दोनों हाथ उठाई करके। ओ सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी हरि तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी हरि नारायण नारायण हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरि ओ भजमन नारायण नारायण हरे हरे। इधर भगवान का कीर्तन हो रहा था, आप तालियों की सेवा होती रहे महाराज। सभी के हाथ ऊपर हो जाए, दिव्यता से ताली बजाइए। भगवान नरसिंह के प्राकट्य की लीला है। आज हिरण्यकशिपु कहता है महाराज जाओ जाकर के पता करके आओ कि किस प्रकार मेरा बेटा पढ़ रहा है। और मंत्री ने आकर देखा तो प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। अरे मूड अपने पिता के विरुद्ध जाता है। और जैसे ही प्रहलाद जी को हाथ लगाया वो मंत्री भी कीर्तन करने लगा, दोनों हाथ उठा करके। ओ बद्री नारायण नारायण हरि हरि 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 ओ तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग सो न्यारी न्यारी हरि हरि एक करके सारे मंत्री आज जो आते प्रहलाद जी को रोकते और प्रहलाद जी को हाथ लगाते ही कीर्तन करने लगते। सारा दरबार खाली हो गया। हिरण्यकशिपु देखता है जो जाता है वो आता नहीं, कहाँ जा रहे हैं। अब रथ पर बैठ करके चल पड़ा। और आज जैसे ही गुरुकुल में देखा तो प्रहलाद कीर्तन कर रहा है, साथ में सारी सभा कीर्तन कर रही है। क्रोध में आकर के गर्जना करी है। वक्रमूर्ति वक्रमूर्ति ये क्या करना मूर्ख खाई क्या ये क्या कर रहा है मेरे राज्य के अंदर? मेरे दुश्मन का नाम कैसे ले रहा है? मेरा पैदा किया हुआ एक मास का लोटा मुझसे विपरीत चल करके यहां से सब आप पीछे चले जाओ, यहां खड़े मत रहो, पीछे जाओ पीछे जाओ। मेरे मास का पैदा किया हुआ एक मुलोथा मुझसे विपरीत चल रहा है और फिर मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। छोड़ दे अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। छोड़ दे नहीं तो आज तू बच नहीं सकता है। हिमालय और सागर मेरे कीड़ा के निकेतन है। ये धरती और आकाश दोनों मानते मेरा शासन है। वो चरण धर नहीं सकता नारायण मेरे घर में कि मेरे भय से सोता सदा। इसलिए मेरे दुश्मन का नाम छोड़ दे अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। श्रेष्ठ
जिसे आप अपना शत्रु, जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं, बेचारी की आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा, जिसे तू अपना शत्रु कह रहा है, हे सूर्यश्रेष्ठ, वो शत्रु नहीं, वो जगतपति है, वो जगन्नाथ है, वो जगत का रक्षक है। कण कण में, अणु अणु में उन्हीं की चेतना से सारा ब्रह्मांड क्रियाशील है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आज प्रहलाद की इस बात को विचार करिए और आज अपने अहंकार का परित्याग करके नारायण की शरण में आ जाइए। शरण में? किसके शरण में? किसके शरण में जाऊं जिससे मेरा उद्धार हो जाए? अरे मूर्ख, वो विष्णु आए तो मेरी शरण में आए। मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं अजर अमर हूं, सृष्टि का पालन करता मैं स्वयं हूं, सृष्टि का संहार करता मैं स्वयं हूं, सृष्टि का पालन करता मैं स्वयं हूं। मैं भगवान, फिर कौन सा विष्णु? किसके शरण में जाऊं? विष्णु आए तो मेरी शरण में आवे, वो दोनों हाथ जोड़ करके, मुंह में तिनका दबा करके, घुटने टेक करके मेरे सामने प्राणों की भीख मांगे, तब मैं सोचूंगा कि इसे जीने दूं या मेरी हाथ की बात है। हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हारे जैसे अहंकारी कितने ही आए और कितने ही चले गए। इस धरती पर न कभी किसी का अहंकार टिका है और न टिकेगा। मैं अपना पुत्र धर्म निभाते हुए तुम्हें एक बात कह रहा हूं कि कल्याण अगर चाहते हो तो केवल श्री ठाकुर की शरण में आइए, क्योंकि वही संसार के कर्ता हैं, वही पालन करता, वही नारायण के रूप में विद्यमान है, वही शंकर के रूप में विद्यमान है, वही ब्रह्मा के रूप में विद्यमान है और वही महाराज अनंत संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत पालन करने वाले केवल एक नारायण हैं। उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। ये झूठी बात है बेटा, तू जानता नहीं है कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, अगर अमर हूँ। विष्णु तो केवल एक हाड़ चाम का पुतला है और मेरे डर से क्षीर सागर में रहता है। फिर अभिमान, मेरा अभिमान कायम है। जब तक ये हिरण्यकश्यप भगवान जिंदा है तब तक मेरा अभिमान कायम है और शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा रहेगा जब तक मेरा अभिमान कायम रहेगा। फिर बेटा, तू ये सोच रहा है कि वो विष्णु मुझे मार दे? विष्णु की क्या मेरे सामने आए फिर मुझे मार दे? हमें मिट सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। इसलिए बेटा मेरा बन जा, हो जा। ये जो कुछ देख रहा है ना तू, यहां से लेकर के वहां तक जो कुछ देख रहा है, ये अब सब तेरा ही तेरा है। कल से तुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। पर शर्त एक है, मुझे भगवान मान ले, नहीं तो फिर कौन बचाएगा तुझे? कहां है तेरा भगवान? कौन से स्थान के ऊपर है? कैसे बचेगा? हे असुर श्रेष्ठ, प्रश्न ही तुम्हारा गलत है। कहां नहीं है मेरा भगवान? रज्जे रज्जे में, कण कण में, अणु अणु में व्याप्त मेरा परमात्मा है। आपके भीतर, खंबे खंबे के भीतर, इस सभा में विराजमान प्रत्येक जीव के भीतर मेरा परमात्मा विद्यमान है। हर जगह, हर स्थान के ऊपर, हर कण कण के अंदर सत्य कह रहा बेटा। हर रज्जे रज्जे के अंदर, कण कण के अंदर मेरा निवास है, सत्य है। लेकिन बात केवल इतनी है, झगड़ा केवल इतना है
तू परमात्मा विष्णु को मान रहा है और मैं विष्णु को केवल हाड़ चाम का पुतला मान रहा हूं। मैं जगदीश, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा। इसलिए बेटा ये झगड़ा यही खत्म हो जाए उस शर्त के ऊपर कि तू मुझे भगवान मान ले और बोल हर इंसान के ऊपर मेरा निवास है। और कहाँ है तेरा भगवान? बोल। मेरा परमात्मा जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान पर भी मेरा परमात्मा, आपके रोम रोम में मेरा परमात्मा, इस सभा के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मेरा परमात्मा, और खंभ खंभ में मेरा परमात्मा। खंभ के अंदर इस खंभ में भी मेरा नारायण। और आज हिरण्यकश्यप अपने हाथ में गदा को लेकर के खंभ की तरफ दौड़ा और खंभ को प्रहार किया और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। खंभ फाटन को कड़कड़ान निकरे सो नटवर नागर दीन दयाल भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। भुजाओं के साथ आज खेलते हुए, भयंकर भुजाओं से अटकेलियां करते हुए आज हिरण्यकश्यपु को आज घुमाते हुए भगवान अपनी डेली पर लेकर के गए हैं। और डेली पर ले जाकर के आज भगवान नरसिंह डेली पर बैठे हैं और आज बैठते हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटाया और आज भयंकर गर्जना करते हुए, बार बार गर्जना करते हुए क्रोधित होकर के भगवान नरसिंह अपनी गर्दनों के बालों को घुमाते हुए भयंकर नाखूनों से आज संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करते हुए मरुदगणों ने पृथ्वी को पकड़ लिया है। आज सारे देव हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इंद्रादि देव हाथ जोड़ करके नारायण के आज भगवान नरसिंह की शरण में है और भयंकर गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यपु कहते हैं, आज हिरण्यकश्यपु याद कर ले इस भरे दरबार में ये नरसिंह तेरा काल बन करके आया है, तेरा काल बन करके आया है। मार नहीं सकते हो, मुझे वरदान है। न मैं मनुष्य मर सकता हूँ, न मैं जानवर से मर सकता हूँ। न मैं मनुष्य हूँ न मैं जानवर हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए मैं नरसिंह रूप में आया हूँ और आज तेरे वरदानों की पूर्ति, ब्रह्मा ने जो तुझे वरदान दिए हैं उन समस्त वरदानों की पूर्ति करने के लिए मैं आया हूँ। याद कर ले तेरे सारे वरदानों को और क्या क्या वरदान तूने ब्रह्मा से मांगे हैं। न तो दिन में मरूं न रात में मरूं। न मैं तुझे दिन में मारूंगा न मैं तुझे रात में मारूंगा। तेरा वध करने के लिए मैं गोधुली बेला में प्रकट हुआ। और याद कर ले वरदानों को। न मैं महीने में मर सकता हूँ न साल में मर सकता। न मैं तुझे 12 महीनों में तेरा वध करूंगा। तुझे मारने के लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण किया है जो इस संसार में अधिक मास के नाम से जाना जाएगा और इसी मास में मैं तुझे मारूंगा। न तुझे मैं ऊपर न नीचे, मैं अपनी गोद में लिटाकर तुझे मारूंगा। नास्त्र से न शस्त्र से अपने नाखूनों से तेरा विदीर्ण करूंगा, तेरे हृदय को छलनी कर दूंगा। और भयंकर नाखूनों को आज पुचकारते हुए भगवान हिरण्यकश्यपु की छाती में अपने नाखूनों को डाल करके रक्त की पुचकारियां चल पड़ी और आज रक्त से भयभीत हुआ। आज रक्त की बौछार पड़ने लगी है और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने आज हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया है। और किस प्रकार प्रहलाद जी भगवान से क्या मांगते, आइए हम आप सब भी बड़े आनंद से भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें, प्रभु हम पे भी कृपा करो। हो मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों गाल, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा हो बड़ा ही नाम होगा, हो तेरा एहसान होगा बड़ा ही मान होगा।
दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मेरे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर काम और इज्जत क्या मांगे। वो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। और मेरे जीवन में अब कर दो ओ श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। और मेरे जीवन में अब कर दो प्रभु कृपा की बरसात। देना हो तो जय हो। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हो झुलस रगेंगे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। हे झुलस रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। और बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। ओ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। हो मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो जय हो। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। ओ सुना के गम ने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। और ऐसा गम ने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हो चाहे जैसे रख बनवारी। ओ श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम। जैसे रख बनवारी चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हो मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह का दिव्य प्रादुर्भाव अनंत रूपेण असुरों का अंत करने के लिए भगवान धरती पर अपने भक्त की लाज रखने के लिए आज भगवान खम्भ से प्रकट होकर के आए। खम्भ को फाड़ करके भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आगे मनवंतरों का वर्णन आता है। मनवंतरों के पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र का उद्धार श्री ठाकुर जी के द्वारा किया जाता। समुद्र मंथन
देव और असुरों के द्वारा मिलकर के समुद्र का मंथन, 14 रत्नों की उत्पत्ति जिसमें अमृत की प्राप्ति देवताओं को हुई है। इसके पश्चात अनंत अनंत रूपेण अनंत दिव्यता के साथ भगवान मोहिनी के अवतार की गाथा और भगवान वामन चरित्र की चर्चा आती है। देवताओं के राज्य को लेने के लिए भगवान वामन रूप प्रकट होकर के आते हैं और बलि के द्वार पर जाकर के भगवान 3 पग धरती के रूप में आज भगवान वामन त्रिलोकी का राज्य बलि से प्राप्त करते हैं और बलि को अनंत अनंत संकल्पित होकर के जल हाथ में लेकर के जैसे ही जल भूमि पर गिरा, भगवान ने विराट रूप बनाया है और आज एक पैर से संपूर्ण भूमंडल को नाप लीना, सप्त लोकों 14 भुवनों को 2 चरणों में नाप लिया। तीसरा चरण भगवान आज ऊपर किए हुए खड़े, जिनकी नख चंद्रिका से इस धरती पर मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। आज वही भगवान अनंत भाव के साथ वामन अनंत भाव से कह रहे बलि अब मैं तीसरा चरण कहां रखूं। बलि ने कहा प्रभु मेरे माथे पर पधराइए और तीसरा चरण बलि के माथे पर भगवान ने धरा और सुतल लोक में प्रविष्ट कराए। इस प्रकार राज्य पुनः अपने देवताओं को भगवान ने प्रदान किया है। इसके पश्चात राजा अम्बरीश की कथा आती है जो एकादशी की निष्ठा रखते और एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन हुआ। गंगा के अवतरण की चर्चा और इस धरती पर महाराज सूर्यवंश का वर्णन हुआ। सूर्यवंश में खटवांग के दीर्घवहु के रघु के अज और अज के महाराज दशरथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। दशरथ जी की कोई संतान नहीं, पुत्रेष्ट यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से प्रसाद प्राप्त हुआ, 3 रानियों में बांटी, 3 रानियां सगर्भा हुई और 9 मास बीतने पर चैत्र महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मध्य ठीक 12 बजे भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गीतकारी ओ हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बलवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी ओ कोई दुई कर जोरी स्तुति तोरी की विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता और करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावे श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री हे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिमेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत दीन पति फिरन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि की न चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली रजहुतात यग रूपा होती जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा धोनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सूर भूपा यह चरित जुगावे हरि पद पावे तिन परई भव कोपा तिन परई भव कोपा विप्र धेनु सुर संत गीता लीन मनुज अवतार हो निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल ओ रामा माया गुण गोपाल सियावरी रामचंद्र जी की जय। और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता के प्रार्थना करने पर भगवान बालक रूप में प्रकट हो गए और जैसे ही बालक रूप में भगवान प्रकट होकर के आए अनंत भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन संक्षिप्त रूप से भागवत में है। आइए चंद्रवंश की ओर हम आप सब अग्रसर हुए क्योंकि महाराज आज की कथा के क्रम में हमें ठाकुर जी के अवतार को करना है। अनंत अनंत भाव और अनंत लीला के संग में चंद्रवंश में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन करने के बाद नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और आगे चल करके बुद्ध इत्यादि इसी वंश में पांडवों का वंश वर्णन हुआ। और महाराज सुत्रसेन, भीमसेन, उग्रसेन और जनमेजय अनंत अनंत रूपेण इनके वर्णन का वर्णन हुआ है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, यद्यपि वसुदेव जी के बहुत सारे विवाह संपन्न हुए हैं लेकिन कंस ने अपनी चचेरी बहन
देवक की पुत्री देवकी के संग में अपने जो राज्य के जो मंत्री हैं वसुदेव जी, उनका विवाह उन्होंने तय किया और बड़े धूमधाम के साथ अपनी बहन के विवाह को उन्होंने संपन्न किया। इधर पृथ्वी पर कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राई त्राई हो चुकी थी। जो आकाश में पृथ्वी गौरूप धारण करके देवताओं के संग में भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान ने कहा चिंता न करो, शीघ्र ही मैं धरती पर अवतार लूंगा। और आज कंस जब अपनी बहन को विदा करने के लिए जाने लगा, आकाशवाणी हुई, हे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्याष्टमो गर्भो हंताया सहसे बुधे, तेरा अंत देवकी की 8वीं संतान। देवकी के केशों को पकड़कर भूमि पर पटक दिया, खड़ग निकाल करके मारने दौड़ा है। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मैं आपको प्रत्येक संतान दूंगा। पहली संतान ला करके दी, कंस ने वापस लौटा दी। नारद जी आए, नारद जी ने शिक्षा दी और हर प्रकार से महाराज बताए कि देवकी, वसुदेव, नंद इत्यादि ये सब देव अंश से उत्पन्न हुए हैं देवताओं के काज करने के लिए। और कंस का दिमाग खराब हुआ, आज वसुदेव जी से पुत्र को बुलाया और उसे पटक करके मार डाला। 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें भगवान बलभद्र जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भेजे गए। रोहिणी जी, आज देवकी के गर्भ से रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी जो नंद बाबा के यहाँ पर है, उनके गर्भ में प्रविष्ट कराया। अब महाराज बात तो ये आवे कि एक गर्भ का बालक दूसरे गर्भ में कैसे जा सकता है, ये तो महाराज बड़ी झूठी बात है। पर ये आज वर्तमान समय में जो विज्ञान जिसे अपनी खोज कहता है, वो हमारे ग्रंथों ने 5000 साल पहले घोषित करके हमें बताया। महाराज आजकल ऐसे माता पिता होते ना जिनको संतान नहीं हो पाती, तो उनके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई ऐसी खोज करी, टेस्ट ट्यूब बेबी। परख नली में स्त्री के अंडाणु पुरुषों के शुक्राणुओं को डाल करके भ्रूण को तैयार किया जाता, फिर स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। तो ये पद्धति वैज्ञानिकों ने तो आज खोज करी, पर यही पद्धति भागवत के भीतर आज के 5500 साल पहले किस प्रकार देवकी के गर्भकाल में कुछ महीनों तक रहे और कुछ महीनों तक रोहिणी के गर्भकाल में रहे, तब जाकर के भगवान श्री बलभद्र का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 7वें गर्भ की सूचना कंस को दी कि गिर गया। 8वें की तैयारी, बेड़िया लग गई, पहरेदार बढ़ा दिए और आज देवता आकर के स्तुति करते हैं, भगवान आप सत्य रूप हैं, आपने इस धरती पर सत्य को स्थापित किया, अवतार लेकर के आ रहे हैं, हमारे वचन को भूल मत जाइएगा, हमारी रक्षा करिएगा, सुरुकांत करिएगा। और आज 9 मास बीतने पर भादो महीना, शीतल मंद सुगंध शमीर बहने लगी है, रिमझिम रिमझिम करती हुई वर्षा बरस रही है, बादलों में उमड़ घुमड़ प्रारंभ हो गई है। और उसी समय आज भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के कारागृह में प्रकट हुए। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। वसुदेव को आज्ञा दी, मुझे उठा करके लेकर के गोकुल में चलो और नंद के द्वार में जो कन्या है उसे लेकर के आप आओ। आज वसुदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को आज माथे पर धारण किया, सब जेल के ताले टूट गए, माँ बाप के बंधन छूट गए और यमुना उमड़ घुमड़ करके आने लगी है। और आज शेष छत्र बन करके फन फैला करके भगवान की कृपा छत्र छाया करते हैं। ठाकुर जी ने अपने चरणों को बाहर निकाला, यमुना का स्पर्श पा करके यमुना का वेग शांत हुआ और उसी समय वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। और गोकुल में पहुंच करके वसुदेव जी ने आज लाला को यशोदा मैया के पास सुला करके कन्या को लेकर के आए। जेल में पुनः ताले बंद हो गए, पहरेदार जाग गए, हल्ला मच गया, 8 बार हो गया। और जैसे ही कंस आया तो कन्या को देख करके कहा तो कन्या है। वो देवकी ने कहा भैया ये कन्या है, तुम्हारा काल नहीं है। बोले देवताओं का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी बन करके आ सकते हैं। जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ में लिया, वो आकाश में उड़ करके चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो जगदम्बे मात की जय। आकाश मार्ग में उड़ने लगी है और उसी समय मूढ़ कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। ये बात जैसे ही कही महाराज, अब इधर तो महाराज अनंत रूपेण श्री ठाकुर जी किस प्रकार भगवान, बिजलियां चमकती है, बादल कड़कड़ाते हैं और श्री ठाकुर जी का प्राकट्य इस धरती पर होता है। आइए एक भजन के साथ फिर आरती की ओर अग्रसर हो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। जय हो। आनंद से झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए आप थोड़ा बीच में जगह कर दीजिए, माताओं से गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो रे आयो। गोविंद
नौपत बाजे नंद भवन में नौपत बाजे और ग्वाले बाले सब हिल मिल नाचे ग्वाल बाले सब हिल मिल नाचे हे मंगल मौज मनावो रे आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो हे गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो रे आयो मथुरा नगरी इत गोकुल इत मथुरा नगरी और बीच भगत यमुना के गिरी वो बीच बहते यमुना गहरी ओ गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख और कंस को मुख कुमलायो रे आयो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद गोकुल आयो आयो रे आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो नंद भवन में नौपत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे और गोपी ग्वाल सब हिल मिल नाचे गोपी बाल सब हिल मिल नाचे अरे गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख कंस को मुख कुमलायो रे आयो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद गोकुल आयो हे गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की और ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाचते हुए झूमते हुए भगवान के प्राकट्योत्सव को मनाइए बड़े आनंद के साथ। हरि बोल। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की और ब्रिज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरि बोल।
आयो जय हो वसुलाल की। हे गौए चरावण आयो जय हो नंदलाल की। हे गौए चरावण आयो जय हो वसुलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा बाल की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की। जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हाँ। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की। हो 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 परब्रह्म परमात्मा के प्रादुर्भाव की समस्त ग्राम खोमाज खामोर वासियों को बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। आइए भाव के साथ अनंत आनंद से एक और नाचते हुए सभी को देखो। भगवान का प्राकट्य उत्सव और ऐसे बैठे बैठे तो आनंद नहीं आवे। अच्छा, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? आया। नंद के घर तो आनंद आया, अपने खामोर में आनंद आयो ना आयो वाणु? तो बस ऐसा तू बेटा तो करो तो कुकर आनंद आई। कल की सूचना है कि कल ठीक 12 बजे से 4 बजे तक फाग उत्सव का आनंद रखा गया है। प्रहलाद जी भारती सेठ जी के घर पे आप सभी भक्तों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फागोत्सव में भी पधारना है। ठाकुर जी के दिव्य फागोत्सव का आनंद हम आप सब प्राप्त करेंगे। बोलिए नंद के लाला की। एक भजन और आरती, उसके बाद नाचते हुए सभी को नाचना है। खड़े नहीं रहना कि खड़े होने के बाद खड़े के खड़ी है, सबको नाचना है और आनंद के साथ आरती की ओर अग्रसर होंगे। बोलिए चार भुजानाथ की जय। कहाँ जाए एक विशेष और सूचना हलवाई साहब श्री राजू जी तेली आपकी तरफ से कल गिरिराज जी की पूजा में आपकी तरफ से कल भगवान को 56 भोग लगेगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कहाँ जाए अर्जी करूं और दायन आवे और हो